करते हैं किसी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है कृषि कानूनों से जुड़ी हुई। कृषि कानून एक बड़ी खबर आपको बता दें, उससे पहले कर्नाटक से आ रही है जहां पर 2 साल पूरे होने पर येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर, 2 साल पूरे हुए और यहां पर सीएम येदियुरप्पा की तरफ से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया। कर्नाटक की सियासत में लगातार सीएम की पद को लेकर हलचल चल रही थी और यह बड़ी खबर अभी आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। येदियुरप्पा का इस्तीफा कर्नाटक की सियासत में इस वक्त एक बड़ी खबर कि कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। 2 साल पूरे होने पर येदियुरप्पा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। तो सीएम येदियुरप्पा के इस्तीफे का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की तरफ से इस्तीफा दिया गया। इस वक्त की यह बड़ी खबर, कर्नाटक की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से करवट दिखाई दी है। सोमवार को यानी कि आज के दिन बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि अब राज्य की कमान कौन संभालेगा, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल आपको बता दें इसी बीच ये बड़ी खबर कि 2 साल पूरे होने पर येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है और अब राज्य की कमान किसके हाथ में होगी ये देखना होगा। लेकिन लगातार काफी दिन अगर देखें कर्नाटक की सियासत के अंदर कुछ हलचल है, इस बात को लेकर सामने आ रही थी। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। तो कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। 2 साल पूरे होने पर येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की तरफ से इस्तीफा दिया गया। उन्होंने कहा कि लंच के बाद मैं गवर्नर से मिलूंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल भी पूरे हो गए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए ये कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। इससे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि 16 जुलाई की तारीख को वो दिल्ली पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी और इसके बाद से ही अचानक से येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री सभी से मुलाकात भी की थी। लेकिन 16 जुलाई के बाद से लगातार येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आप देखें कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर से एक नई तस्वीर सामने आएगी। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कौन संभालेगा कर्नाटक की सियासत को, ये देखना होगा। फिलहाल कर्नाटक के अंदर अगर देखें तो भाजपा सरकार को 2 साल आज ही पूरे हुए हैं। भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के कार्यक्रम में ही येदियुरप्पा मौजूद थे और उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कहते हुए कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं, अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लंच के बाद यानी कि दोपहर के आसपास वो पहुंचेंगे राज्यपाल से मिलने और वहीं पर अपना इस्तीफा दे देंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी हम आपको दे देते हैं। एक बड़ी खबर, सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को राजेंद्र राठौर ने जवाब दिया है। बादल, बिजली और बारिश दहशत लेकर आएगी, राठौर की तरफ से कहा गया। तो बनकर बाढ़ का कहर देखना, यह राठौर की तरफ से कहा गया। ये तने हुए महलों को दफन कर जाएगी। तो सीएम के ओएसडी हैं, इनकी तरफ से ये जवाब दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को राजेंद्र राठौर का ये जवाब दिया गया। फिलहाल आपको बता दें उन्होंने कहा कि बादल, बिजली और बारिश दहशत लेकर आएगी, बनकर बाढ़ का कहर देखना, ये तने हुए महलों को दफन कर जाएगी। तो ये राठौर की तरफ से सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को कहा गया। सीएम के ओएसडी हैं, सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश, उनको राजेंद्र राठौर की तरफ से यह जवाब दिया गया है। दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ओएसडी लोकेश को राजेंद्र राठौर का यह जवाब किन मायनों में आप देखते हैं? जी देखिए, कल सीएम के जो ओएसडी है लोकेश शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट यहाँ पर किया था और वो ट्वीट के जरिए, क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जो अटकलें हैं, प्रक्रिया है वो जारी है, उनके दरमियान उनका जो ये ट्वीट आया था वो बहुत कुछ कहता था। हालांकि शेर व शायरी के जरिए उन्होंने कुछ बातें कही थी कि तीर तुके अटकलें गहमा गहमी है बनी हुई, लो सावन भी शुरू हो गया, बारिश का अभी पता नहीं है। इसके जरिए उनका क्या मकसद है आप समझ सकते हो।
तो उपनेता प्रतिपक्ष कदावर नेता भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है और लिखा है कि बादल, बिजली और बारिश दहशत लेकर आएगी, बनकर बाढ़ का कहर देखना, ये तने हुए महलों को दफन कर जाएगी। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और तमाम विपक्ष लगातार ये कहता आ रहा है, ये दावा करता आ रहा है कि जिस दिन गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार होगा, इनके लड़ाई खींचतान और ज्यादा बढ़ेगी और ये सरकार गिर सकती है। तो ये शेरो शायरियों के जरिए उन्होंने पिक्चर यहाँ तस्वीर क्लियर करने की है कि कुछ होने नहीं जा रहा। लोकेश शर्मा ये कह रहे हैं तो राजेंद्र राठौड़ कह रहा है कि जो हम कहते आए हैं कि ये सरकार डिस्टर्ब होगी, आपस में लड़ाई बढ़ेगी, तो एक राजनीतिक कह सकते हैं कि शेरो शायरी का दौर जब ये खींचतान हुई, पायलट जब गुटबाजी करके गए थे मानेसर, तब भी शेरो शायरी के जरिए हमला किया गया था। पिछले दिनों सचिन पायलट कैब ने बयानबाजी की, तब भी इस तरह शेरो शायरी शुरू हुई थी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक जरिया बन चुका है टाइम पास का, किस तरह एक दूसरे के खिलाफ सीधा अटैक नहीं करके शब्दों के जरिए किया जाए। क्योंकि मजे हुए नेता है और ओएसडी जैसी पोस्ट पर तो कई चीजों का ख्याल रखना है, तो लेकिन इन सियासी अटकलों के बीच इस तरह की शेरो शायरी शुरू हो चुकी है जो बहुत कुछ बयां करती है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।